हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम परसेंटेज का पार्ट 7 कवर करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूशन रहेगा। पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उसी का एक कंटिन्यूशन है। हमारे क्वेश्चन कुछ बच गए थे तो आज उन्हीं को कवर करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल्स बाय 10 मार्क्स while another candidate who scores 40% marks gets 15 more than minimum pass marks. The minimum marks required to pass are। पहले मैं आपको समझा लेता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में 100 है, ठीक है। उसका एक क्राइटेरिया रहता है कि 40 मार्क्स जिसके आएंगे वो पास। ये क्या है? ये मिनिमम मार्क्स होंगे, राइट। ये मिनिमम मार्क्स ही होंगे ना, 40%, तो ही स्टूडेंट एक पास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो कैंडिडेट्स हैं, ए बी मान लेते हैं। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तभी टाइम लगेगा, ठीक है। एक कैंडिडेट है जिसके 30% मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ 100 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और वो फेल हो जाता है 10 मार्क्स से। दैट मीन्स अगर उसको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया एक कवर करना है तो उसको प्लस 10 मार्क्स और लेने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो उसके मिनिमम मार्क्स आएंगे। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कैंडिडेट है उसके 40% मार्क्स आए हैं, गेट्स 15 मोर देन मिनिमम पास मार्क, और उसके 15 मार्क्स ज़्यादा है मिनिमम पास मार्क्स से, ठीक है। तो अगर हम -15 करेंगे इसमें, ये भी मिनिमम आ जाएंगे, ये भी तो मिनिमम मार्क्स होंगे और ये भी मिनिमम मार्क्स हैं। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं आपस में, क्योंकि दोनों मिनिमम मार्क्स हैं, राइट। जब हम इक्वलिटी का साइन यहाँ फिक्स करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 30% + 10 इज इक्वल टू 40% -15। तो अब चीज़ें इजी हो जाएंगी। हम परसेंटेज उधर लेके जाएंगे तो 40% - 30% हो जाएगा, और यहाँ पे 10 + 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, वहाँ दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आई होप आपको पता होंगी। तो ये 25 इज इक्वल टू 10% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो 10% है उसकी वैल्यू 25% है। हमको क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया है कि मिनिमम मार्क्स बताओ। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो अगर 10% 25 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ भी एक पूरी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 100% रहती है। तो ये अगर 10% है तो इसका 100% क्या इंटू 10 करूँगा, यहाँ भी इंटू 10 करना पड़ेगा, 250 आएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 250 हैं अगर क्वेश्चन में पूछा होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अब मिनिमम मार्क्स ये हैं, ये दोनों मिनिमम मार्क्स हैं। अब कहीं भी 10% की वैल्यू पुट कर लो। हमको पता है 10% की वैल्यू 25 है, तो 30% की वैल्यू 75 होगी। + 10 करेंगे तो ही मिनिमम मार्क्स आएंगे। ये जो लिखा है मिनिमम मार्क्स, 10 ऐड करने के बाद ही मिनिमम मार्क्स आएंगे 85, या 40% -15 में हम पुट करेंगे 10 की वैल्यू। 10% की वैल्यू 25 है, तो 40% की इंटू 4 करेंगे 100 हो जाएगा, -15 करेंगे तो 85, उस केस में भी 85 आएगा। या कहने का मतलब ये है, या इसमें पुट करो या इस वैल्यू में पुट करो, डजेंट मैटर, हमारा आंसर 85 ही आएगा, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 85। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चीज़ें इजी हैं, एक बार अगर आप समझ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो चीज़ें इजी होंगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के पार्ट भी आप देख लीजिए, ताकि आपको परसेंटेज का एक आइडिया अच्छे से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65% ऑफ अ नंबर इज़ मोर देन इट्स 25% बाय 120, वट इज़ 20% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। सिंपल दिया है कि एक नंबर का जो 65% है ऑफ नंबर में, n मान लो या आप x भी मान सकते हैं, वो ज़्यादा है उसी नंबर के 25% से, वो ज़्यादा है उसी नंबर के 25% से कितना? 120, ठीक है। मोर में से ही छोटा माइनस होगा, तभी माइनस आया, तभी हमने 65 पहले लिखा फिर 25 लिखा। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 0.65 आएगा x माइनस ये 0.25x इज इक्वल टू 120। कैसे आया? जब हटाएंगे परसेंटेज का साइन तो डिवाइड में 100 आएगा, तो 2 के बाद डेसिमल आएगा, वही लिखा है मैंने। अब
0.65x में से 0.25x माइनस करेंगे तो 0.40x आएगा हमारे पास, और दूसरी साइड में 120 है। और तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 से काटूंगा और डेसिमल में 100 आ जाएगा तो 300 आएगी, राइट। ये आ गया एक पूरा नंबर जो कि हमारा आंसर नहीं है। हमको क्वेश्चन कहा है कि 20% ऑफ दैट नंबर बताओ। तो 100% अगर 300 है, 10% हमारा हमको पता है 30 होगा, तो 20% अगर इसका डबल किया तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो 60 आएगा हमारा। ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगर हमें इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे टाइप से करूं, किस टाइप से, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 लेट करके मैं बता दूं एक नंबर 100 है, वो कह रहा है 65% ऑफ ए नंबर, 65 मोर देन 25 इसका 25 इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 40, जो कि 120 इक्वलेंट है, राइट। हमको किसकी वैल्यू निकाली है, हमको 100 की वैल्यू निकाल के उसका 20% निकालना है, ठीक है। अगर 40% 120 है तो 80 कितना होगा 240 होगा, 40 अगर 120 है तो 20 कितना होगा 60, तो ये बन गया ना 100 कितना हो जाएगा 300। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर पूरे 100 की वैल्यू 300 है तो इसका 20% 60 होगा। परसेंटेज का एक बार अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गया, फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अपने तरीके से कर सकते हैं विद इन ए टाइम, राइट। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अब समझ आ रही होगी। परसेंटेज के टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बन रहा होगा। आगे हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से आगे बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, एज अ रिजल्ट अ फैमिली हैज़ डिक्रीज्ड इट्स कंजम्पशन बाय 30%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज बाय। इससे पहले अगर मैं क्वेश्चन में बढ़ूँ तो इससे पहले एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है वो कहता है कि जो प्राइस रहता है किसी भी कमोडिटी का, कमोडिटी मतलब किसी भी चीज़ का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंजम्पशन से, ठीक है। ये है कंजम्पशन, प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंजम्पशन से। ये आपको याद रखना है इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब बेसिक पार्ट में हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी, आई होप आपने वो पार्ट देखा होगा। अब 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। वो क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%। उस पार्ट में हमने कवर किया था कि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है वो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है। अब हमको इंक्रीज़ कह रहा है तो इंक्रीज़ वैल्यू होगी बाय 1, दैट मीन्स अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो जो इंक्रीज वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि प्राइस पहले 5 था, फिर उसके बाद 1 का इंक्रीज़ हुआ, 20% इंक्रीज़ हुआ, तो प्राइस फिर 6 हो गया किसका, शुगर का, जो हमको एक दी है कमोडिटी, ठीक है। तो कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ वो 30% से डिक्रीज़ होगी। 30% का मतलब होता है 30/100, दैट्स मीन्स 3/10। पहले किसी का प्राइस 10 था, कंजम्पशन 10 थी हमारी, 3 से डिक्रीज़ हो गई, 3 से कम होगी तो वो 7 रहेगी। पहले केस में जब शुगर का प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ था, हम एक्सपेंड कितना कर रहे थे, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता है जब हम प्राइस को मल्टीप्लिकेशन करते हैं कंजम्पशन से, तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा हमारा, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ था तब हम शुगर पे एक्सपेंड कर रहे थे 50 रुपीज़, प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद हम एक्सपेंड कर रहे हैं 42, हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया ना बाय 8। तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो एक्सपेंडिचर है फैमिली का कितने से डिक्रीज़ हुआ। डिक्रीज़ क्वांटिटी लिखते हैं अपॉन विद रिस्पेक्ट टू किसके, जहाँ से डिक्रीज़ हुआ, कहाँ से, 50 से। हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस वही लेते हैं, पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बता दिया है बेस क्या रखते हैं, ठीक है। 50 से डिक्रीज़ हुआ तो इनटू 100 जब निकालेंगे तो परसेंटेज का आ जाएगा ये 2, और ये 16% एक फैमिली का एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी, राइट।
आई होप आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हों। अगर नहीं समझ आया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर देखिएगा ये क्वेश्चन रिवाइंड करके। अगर उसके बाद भी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 972, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। ऑरली हो सकता है क्वेश्चन 10 से 20 सेकेंड में। एक स्कूल है, अब स्कूल में क्या रहता है, बॉयज़ रहते हैं और गर्ल्स रहते हैं। स्कूल की क्वांटिटी 100% रहती है, ये रहती है क्वांटिटी वैल्यू स्कूल की। जो बॉयज़ हैं वो 60% है तो गर्ल्स 40% होगी। हमने कहा 40% होगी, क्वेश्चन में कह रहा है वो 972 है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको 60 की वैल्यू निकालनी है। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द स्कूल। 40% का मतलब ये है तो 20% का सिंपल मतलब निकाल के इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 60% की वैल्यू हो जाएगी। 40% का मतलब ये है तो हाफ़ करेंगे, इसका भी हाफ़ करना पड़ेगा, इंटू 1/2 करना पड़ेगा। इसको कितना आएगा, 900 का हाफ़ करूँ 450, 72 का हाफ़ करूँ 36, तो इसका 486 आ जाएगा। 20% इसका 486 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1458 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आपको अगर बेसिक ये कंसेप्ट आ जाए 100% वाला तो आप इजी से हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये परसेंटेज का पार्ट 7 था। 6 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि पहले वो पार्ट देखिएगा फिर ही इसी पार्ट को देखेंगे आप, ठीक है। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को JCM इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।